हेलो जेमिनीज, मिथुन राशि, क्या हाल आप लोगों का। चलिए 2023 की पहले 6 महीनों की रीडिंग स्टार्ट करते हैं जेमिनीज। ये जनवरी 2023 से लेके जून 2023 की 6 मंथ्स की रीडिंग होगी आपकी। और इसमें एस्ट्रोलॉजी से प्लस टैरो कार्ड से मैंने आपकी रीडिंग का कॉम्बिनेशन बनाया है। वो मैं आपको बताऊंगी कि किस लाइफ के एरिया के ऊपर आपका ज़्यादा फोकस रहेगा, क्या चीज़ें आपको मिलेंगी। और इसमें हम सभी चीज़ें कवर करेंगे, करियर, प्रोफेशनल लाइफ, रिलेशनशिप्स, लव लाइफ, मैरिज, हेल्थ, ओवरऑल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मिथुन राशि, कि आपके लिए क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेंगी इन 6 मंथ्स के लिए। जेमिनी, सबसे पहले आपके लिए कार्ड आए हैं ये वाले एस्ट्रोलॉजी से, एक्वेरियस, 6th हाउस, विस्ता। तो ये कार्ड्स बोल रहे हैं मुझे कि जो 6th हाउस है वो एक्टिवेट हो रहा है आपका, जो कि रोग ऋण शत्रु का घर होता है। तो ये आपके लिए एक्टिवेट हुआ है। तो देखिए इन 6 महीनों में अगर आपकी हेल्थ से रिलेटेड कुछ इश्यूज चल रहे थे, कुछ जेमनीज के लिए, देखिए सबके लिए अलग अलग चीज़ें होंगी क्योंकि तीनों चीज़ें होती हैं ये वाले घर की बात जो होती है जब। तो कुछ लोगों के लिए अगर आप हेल्थ से रिलेटेड कुछ इश्यूज फेस कर रहे थे 2022 में, तो आपकी हेल्थ मुझे ठीक होती हुई दिख रही है। आपकी हेल्थ आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। हो सकता है आप जिम कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, अच्छा खाना खा रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, या आप ये सारी चीज़ें करते हुए दिख रहे हैं। आप अपनी हेल्थ के ऊपर, अपनी सेहत के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हुए दिख रहे हैं। और अगर कुछ इश्यूज चल रहे थे, मान लो कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो वो चीज़ें ठीक होती हुई लग रही हैं, हेल्थ आपकी बेटर होती हुई दिख रही है। और इसका मतलब ये नहीं है कि आपने डॉक्टर को नहीं दिखाना अगर कुछ इश्यूज, मेजर इश्यूज हैं। कि हाँ, ये है कि भी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अगर कुछ इश्यूज हैं भी तो वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अगर कुछ बड़ी इश्यूज हैं तो आपने डॉक्टर को कंसल्ट भी करना है। बट वो 6 मंथ्स, ये वाले जो 6 मंथ्स है, जनवरी 2023 से लेकर जून 2023 तक, मुझे आपकी हेल्थ बेटर ही दिख रही है। और बहुत सारे लोगों का इसके ऊपर फोकस रहता हुआ दिख रहा है। आप अच्छी डाइट ले रहे हैं, अच्छा फूड खा रहे हैं, ये चीज़ें भी होंगी। एंड दूसरा है, ये शत्रुओं का घर है। तो हो सकता है जो भी आपके शत्रु थे, देखिए शत्रु का मतलब ये नहीं होता कि भी कोई बहुत बड़ा एनिमी हो गया, कुछ लोगों के लिए वो चीज़ें भी हो सकती हैं। तो वो अगर आपके के किसी भी तरीके के शत्रु थे तो वो आपसे मुझे डरते हुए दिख रहे हैं या हारते हुए दिख रहे हैं, अगर कुछ ऐसी सिचुएशन थी। या फिर क्या होता है कि जिनके साथ आपका मनमुटाव चल रहा था, मिथुन राशि, 2022 में अगर कुछ ऐसी एनर्जीज रही, कुछ लोग होते हैं ना, जैसे कोई लव्ड वन हो गए, क्लोज्ड वन हो गए, या फ्रेंड सर्कल हो गया, या नेबर्स हो गए, या कोई और इंसान भी जिनको आप थोड़ा सा एज ए एनिमी देख रहे थे, या आपको लग रहा था भी उनके साथ आपके एक रिलेशनशिप्स खराब हो गए थे, रिलेशन खराब हो गए थे किसी भी इंसान के साथ। तो वो चीज़ें ठीक हो रही हैं, वो चीज़ें बेटर हो रही हैं, सॉल्व हो रही हैं, उनके साथ आपके रिलेशंस ठीक हो रहे हैं। और अगर कोई शत्रु भी था तो उनके साथ भी रिलेशंस ठीक हो रहे हैं, या फिर शत्रु आपसे थोड़े मुझे हारते हुए दिख रहे हैं, ये चीज़ें रह सकती हैं। और तीसरा, ये लोन का, ऋण का घर है। तो अगर आपने इन 6 महीनों के लिए अगर कोई लोन लेना है किसी से, तो वो आपका अप्रूव्ड होता हुआ मुझे दिख रहा है इन 6 मंथ्स के लिए। अगर आप लोन का वेट कर रहे थे तो लोन आपका अप्रूव्ड हो जाएगा। और अगर पीछे कोई लोन चल रहा था तो वो भी काफ़ी हद तक मुझे उतरता हुआ दिख रहा है, क्योंकि 6 महीने की रीडिंग है। और लोन से रिलेटेड चीज़ें उतर रही हैं। और अगर नया लोन लेना है तो वो भी आपको मुझे मिलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि 6th हाउस है, हार्ड वर्किंग की भी बात करता है। तो मुझे आप जो भी लाइफ का एरिया उसके ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए दिख रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो, एक डेडिकेशन रहती हुई दिख रही है, एक डिवोशन आपकी दिखेगी। जो भी गोल आपका, जो भी मकसद रहेगा, जिस भी लाइफ के एरिया के ऊपर आपका फोकस रहेगा, बहुत ज़्यादा मुझे हार्ड वर्क कर रहे हो, मेहनत करते हुए दिख रहे हो। और आप अपनी ज़िम्मेदारियों को बहुत अच्छे से निभा भी रहे हो। वो ज़िम्मेदारियाँ कोई भी हो सकती हैं, पर्सनल लाइफ को लेके, करियर को लेके, जिस भी लाइफ के एरिया के ऊपर फोकस रहेगा, आप ज़िम्मेदारियाँ, अपनी ड्यूटीज़ मुझे निभाते हुए लग रही हो। एक तो ये चीज़ हो गई। और आपके लिए एक्वेरियस राशि का कार्ड आया है। एक्वेरियस एक्चुअल में फ्रीडम लविंग एनर्जीज़ की बात करता है। तो ये कार्ड बोल रहा है कि इन 6 मंथ्स में, एक्वेरियस का कार्ड बोल रहा है कि देखिए मिथुन राशि, अगर 2022 में आपने किसी भी चीज़ को लेके अपने आप को बंधा हुआ पाया, स्टक पाया, तो आप उन चीज़ों में से, उन बंधनों में से बाहर निकलते हुए मुझे दिख रहे हैं। वो जो बंधन है वो कोई भी हो सकते हैं। किसी के लिए कोई रिलेशनशिप हो सकता है, किसी के लिए कोई इंसान हो सकता है, किसी के लिए कोई जगह हो सकती है, किसी के लिए कोई अपने ही थॉट्स या विचार हो सकते हैं जिनमें आप बंधे हुए थे, रिस्ट्रिक्ट थे। तो उनमें से आपको एक फ्रीडम मिलती हुई दिख रही है, ऐसी सी एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। और एक्वेरियस का कार्ड ये भी बोलता है आप अपने करियर के ऊपर भी मुझे फोकस करते हुए दिख रही हैं। और आप थोड़ा सा ना, जैसे टेक्नोलॉजी के साथ काम करते हुए दिख रहे हैं, टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं, नए नए आइडियाज़ आ रहे हैं आपको, नए नए तरीक़ों से आप मुझे काम करते हुए दिख रहे हैं। और क्योंकि ये रिबिलियस एनर्जीज़ की बात करता है,
जो एक्वेरियस होता है। रिबिलियस का मतलब जो भी आपको इन 6 मंथ्स में ना फ्रीडम आती हुई लग रही है, आप एक इंडिपेंडेंट तरीके से चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हैं, आप किसी के ऊपर मुझे डिपेंडेंट नहीं हो रहे हैं, आप जो भी कर रहे हैं खुद से होके करते हुए दिख रहे हैं। और आपकी मुझे ऐसी सी एनर्जीज भी रहती हुई दिख रही हैं, अगर आपने कुछ भी करना है इन 6 मंथ्स के लिए जेमिनीज, तो आप को अगर किसी के अगेंस्ट भी जाना पड़ गया, किसी से लड़ना भी पड़ गया, तो मुझे आप उसके लिए भी रेडी दिख रहे हैं। कुछ ऐसी सी एनर्जीज दिख रही हैं, एक फ्रीडम आती हुई दिख रही है आपकी एनर्जीज में। और आप मुझे स्पिरिचुअल भी होते हुए दिख रही हैं, आप गॉड के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, हो सकता है कि आप कोई धार्मिक जगह विजिट कर रहे हैं, ये चीज़ें भी रहती हुई दिख रही हैं। और अदरवाइज अगर आप धार्मिक जगह विजिट नहीं कर रहे लेकिन आप काफ़ी स्पिरिचुअल हो रहे हैं, भगवान के साथ जुड़ते हुए लग रहे हैं, एक पीस ऑफ माइंड भी आपका इन 6 मंथ्स के लिए मुझे रहता हुआ लग रहा है। और दूसरे आपके लिए कार्ड आए हैं सक्सेस एंड मैरिज। तो देखिए जेमिनीज, ये दोनों कार्ड्स आपके लिए एक्टिवेट हुए हैं। तो मैरिज का कार्ड बोल रहा है कि हो सकता है कि इन 6 महीनों के लिए आपका मैरिज के ऊपर फोकस रहे, मैरिज से रिलेटेड आपको एक सक्सेस मिल रही है। हो सकता है आप लोग की शादी हो सकती है या फिक्स हो सकती है, या कोई रिश्ता आ सकता है जिसमें आपको एक सफलता मिलती हुई दिख रही है। दूसरी चीज़ मैरिज का कार्ड ये बोलता है अकेला शादी ही नहीं होता। देखिए जो लोग सिंगल्स हैं उनके लिए कोई रिश्ता आ सकता है जिसमें आपको सक्सेस मिल रहा है, जो पीछे 2022 में हो सकता है इसमें आपको कोई सक्सेस अगर नहीं मिल रहा था, जीत नहीं मिल रही थी, अगर जो जिन लोगों की ऐसी एनर्जीज रही हैं तो उसमें एक आपको सक्सेस मिल रहा है, नया रिश्ता आ रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है मैरिड लाइफ आपकी, आपके पार्टनर के साथ, आपके स्पाउस के साथ आपकी शादीशुदा लाइफ है जो वो अच्छी हो रही है, वो बेटर हो रही है, आप लोगों का बॉन्ड स्ट्रांग हो रहा है। और तीसरी चीज़ मैरिज का कार्ड पार्टनरशिप की बात करता है। तो करियर में आप जो भी आपका बिजनेस है या अगर आप जॉब भी कर रहे हैं तो आपके जो पार्टनर्स हैं जिनके साथ आप काम करते हैं, आपके कोलीग्स हैं, कोवर्कर्स हैं, आपके बॉस हैं, तो कोई भी इंसान जिनके साथ पार्टनरशिप थी तो उनके साथ आपके रिलेशंस मुझे या तो बेटर होते हुए दिख रहे हैं, या फिर इन्हीं सब चीज़ों के इर्द गिर्द आपकी एनर्जी ज़्यादा रिवॉल्व होती हुई मुझे दिख रही है। मैरिज, पार्टनरशिप, रिलेशनशिप, इनके ऊपर फोकस भी रहता हुआ दिख रहा है। और शायद किसी तरीके का सक्सेस आपको मिलता हुआ दिख रहा है मुझे इन 6 मंथ्स के लिए, क्योंकि आपके लिए यहाँ पे ना सोलमेट का कार्ड आया है। जेमिनीज, सोलमेट का कार्ड भी एक सोलमेट वाली और एंजेलिक लव वाली बात करता है। मतलब हो सकता है कि इन 6 महीनों में आपको कोई ऐसा इंसान मिले, रिलेशनशिप की पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ। जो लोग देखिए शादी से देख रहे हैं तो मुझे काफ़ी सारे चांसेस लग रहे हैं कि इन 6 महीनों में कोई नया रिश्ता आ सकता है, आपको कोई नया इंसान मिल सकता है जिसमें आपको ये फीलिंग आए कि भी ये आपके सोलमेट है, ये चीज़ें हो सकती हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि भी आप किसी और इंसान से मिल सकते हैं जिनको लेके आप कोई सोलमेट वाली फीलिंग महसूस कर सकते हैं, तो ये चीज़ें भी हो सकती हैं। अगर किसी के साथ रिलेशनशिप्स ख़राब हो गए थे तो वो मुझे बेटर होते हुए दिख रही हैं, एक चीज़ें उसमें सॉल्व हो रही हैं जिसमें एक अच्छी एनर्जीज आती हुई दिख रही हैं। इन शॉर्ट में आपको किसी तरीके के रिलेशनशिप्स आपके बेटर हो रहे हैं, या फिर अगर कुछ इश्यूज चल रहे थे वो ठीक हो रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए नए रिश्ते या कोई नया इंसान, अगर लव लाइफ से रिलेटेड भी देख रहे हो तो उसमें भी कोई नया इंसान आपको मिलता हुआ दिख रहा है जिसमें आपको मुझे सक्सेस मिलता हुआ दिख रहा है इन 6 मंथ्स के लिए, क्योंकि आपके लिए न्यू लाइफ का कार्ड भी आया। तो आपकी किसी तरीके की इन 6 महीनों में नई लाइफ स्टार्ट होती हुई दिख रही है, एक नए सिरे से चीज़ें शुरू होती हुई दिख रही है जिसमें एक खुशी है, एक इंजॉय है, एक हैप्पीनेस रहती हुई दिख रही है। तो हो सकता है कि कोई नया इंसान आ रहा है, सोलमेट वाला इंसान आपको मिल रहा है। देखिए नया सोलमेट का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ लव लाइफ रिलेशनशिप होता है या मैरिज ही होती है। सोलमेट का मतलब होता है कि जिसके साथ आप ज़्यादा अपना कनेक्शन स्ट्रांग मानते हो सकता है अगर आप करियर से रिलेटेड देख रहे हो, अगर कुछ लोग होता है ना बिजनेस से रिलेटेड देख रहे हैं, तो हो सकता है कि वहीं आपको कोई ऐसा इंसान मिल जाए जिसमें आपको एक काफ़ी रिलेशन उनके साथ अच्छे बेटर हो जाएं, स्ट्रांग हो जाएं करियर में। तो ओवरऑल के लिए ये एनर्जीज दिख रही हैं, मैरिज दिख रही है, नया रिलेशनशिप भी दिख रहा है कुछ लोगों के लिए, और जो पुराने रिलेशनशिप्स हुए थे वो भी मुझे नए सिरे से ठीक होते हुए दिख रहे हैं। और आपके लिए क्योंकि न्यू लाइफ एंड न्यू जर्नी के ये दोनों कार्ड सेम से हैं। जेमिनीज, थोड़ा सा मैं कैमरा आगे कर देती हूँ 1 मिनट। ये दोनों कार्ड्स एक जैसे हैं, तो न्यू जर्नी का कार्ड भी यही बोल रहा है कि आप किसी तरीके की न्यू जर्नी आपकी मुझे स्टार्ट होती हुई लग रही है, नए सिरे से चीज़ें शुरू होती हुई लग रही हैं। आप मुझे एक्शन इनिशिएटिव लेते हुए दिख रहे हो, ट्रैवल भी रहेगा आपका, आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। अब नई जर्नी देखिए हर इंसान के लिए अलग होगी, किसी के लिए करियर से रिलेटेड है, किसी के लिए पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है, किसी के लिए लव लाइफ रिलेशनशिप से रिलेटेड है। तो जो भी चीज़ें हैं आपकी इन 6 मंथ्स के लिए, आप नए सिरे से चीज़ें शुरू हो रही हैं आपकी ज़िंदगी में जिसमें आप बहुत ज़्यादा हिम्मत से आगे बढ़ते हुए दिख रही हैं, एक विल पावर रहती हुई लग रही है, डिटर्मिनेशन है उसके लिए, पैशनेट एनर्जीज हैं, कॉन्फिडेंट एनर्जीज है, और जो कि आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, ऐसी सी एनर्जीज दिख रही है मुझे आपकी। न्यू लाइफ का कार्ड ये बोलता है।
एंड अब आपके लिए कार्ड कौन से आए हैं आगे और हम देखते हैं। एक ट्रुथ का कार्ड है, ये चलिए मैं बाद में एक्सप्लेन करती हूँ आपके लिए। ओरेकल कार्ड से आए हैं ये लाइफ पर्पस से, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट एरियाज रहेंगे जेमिनीज। देखिए ये ओरेकल कार्ड्स का कार्ड है, ये एक्चुअल में जो मैं टैरो कार्ड्स की ये रीडिंग कर रही हूँ ना, जो कार्ड्स होते हैं ये इनमें इनको ओरेकल कार्ड्स भी बोलते हैं। ये वाले जो होते हैं ये टैरो कार्ड्स होते हैं, और ये वाले जो होते हैं दूसरे कार्ड्स इनको हम ओरेकल कार्ड्स बोलते हैं। तो देखिए ओरेकल कार्ड्स टैरो कार्ड सेम चीज़ ही होती है। और बहुत सारे जेमिनीज का मुझे लग रहा है कि कोई नया काम आप शायद इसी से रिलेटेड कुछ शुरू करते हुए दिख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये एनर्जीज है, क्योंकि जनरल रीडिंग है, सबके लिए सेम चीज़ें तो नहीं होंगी, लेकिन मुझे कार्ड्स बोल रहे हैं तो कुछ लोगों के लिए ये चीज़ें हो सकती हैं। या तो आप कोई रीडिंग सीख रहे हैं, टैरो कार्ड से बात कर रहे हैं, कोई टैरो रीडिंग्स देख रहे हैं, और ओरेकल रीडिंग्स देख रहे हैं, या एस्ट्रोलॉजी हो गया, मतलब एस्ट्रोलॉजी टाइप जिसमें आप थोड़ा सा फ्यूचर के बारे में देखते हैं। और वो सारी चीज़ों में आप अपना मुझे फोकस ज़्यादा दिखाते हुए लग रहे हैं, आपका इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है शायद इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड। या हो सकता है कि जेमिनीज आप में से काफ़ी लोग और टैरो कार्ड रीडर्स भी हों, एस्ट्रोलॉजर्स भी हों, जिनमें आपको एक ग्रोथ और प्रोग्रेस मिल सकती है इन 6 मंथ्स के लिए। अदरवाइज आप कुछ ऐसी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें सीखते हुए लग रहे हैं जिसमें या तो आपका इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, कुछ लोगों के लिए ये चीज़ें हो रही हैं। और स्पीकर का कार्ड यही बोलता है कि कुछ जेमिनीज के लिए स्पीकिंग का कार्ड ये बोल रहा है कि हो सकता है कि आप कोई मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, या इसी से रिलेटेड जिसमें आपको ज़्यादा बोलना पड़े, लोगों को कन्विंस करना पड़े। हो सकता है आपका ऐसा कोई काम हो जिसमें आप काउंसलिंग करते हो, बोलते हो। तो अगर आपको नया काम करना है तो आपके लिए ये टैरो कार्ड्स, एस्ट्रोलॉजी, ओरेकल कार्ड्स, हीलिंग का ये सारा चीज़ें बेटर रह सकती हैं। बोलने से रिलेटेड जिसमें आप काउंसलिंग दो, लोगों को एडवाइस दो, और मोटिवेशनल स्पीकर हो। अगर कुछ ऐसा काम आपका आपको लगता है आपके अंदर ऐसे स्किल्स हैं तो आप ये करिए, आपके लिए बेटर रहेगा इन 6 मंथ्स के लिए। अदरवाइज हो सकता है कि आपका बोलने से रिलेटेड कोई काम है जिसमें एक प्रोग्रेस आती हुई दिख रही है। ट्रस्ट का कार्ड यही बोलता है कि अगर आपने कुछ नई चीज़ें शुरू करनी है करियर को लेके, प्रोफेशनल लाइफ को लेके, किसी भी चीज़ को लेके, चाहे स्टडीज़ को लेके भी, क्योंकि ये ओरेकल कार्ड्स एक्चुअल में स्टडीज़ का भी कार्ड हो सकता है। तो हो सकता है आप कोई तरह किसी तरीके की कोई स्टडी भी कर रहे हो, ये भी मुझे दिख रहा है। कोई नॉलेज गेन कर रहे हो, कुछ चीज़ें पढ़ रहे हो, ऑनलाइन पढ़ रहे हो, कोई बुक पढ़ रहे हो, ये भी हो सकता है। ट्रस्ट का कार्ड बोलता है कि जो भी लाइफ के एरिया के ऊपर आपका फोकस है, चाहे करियर है, प्रोफेशनल लाइफ है, लव लाइफ है, रिलेशनशिप है, अगर आपको किसी भी लाइफ में कोई डिसीजन लेना है, कोई चॉइस लेनी है, आप अपने अंतरात्मा को सुने कि आपको क्या सही लगता है, और उसी को ही फॉलो करके आपने आगे बढ़ना है। मतलब लोगों की सुननी है, ये नहीं है कि लोगों की नहीं सुननी, बट सबकी सुने, करें अपनी मर्जी। तो जो आपका दिल कहेगा, जो आपकी अंतरात्मा कहेगी, आपने उसको फॉलो करके लाइफ में आगे बढ़ना है। और जो भी आपकी अंतरात्मा आपको बताएगी वो बिल्कुल ठीक डायरेक्शन पे आपको लेके जाएगी। और ट्रुथ का कार्ड था कि जो भी आपने इन 6 मंथ्स के लिए करना है, सच को जान के करना है, ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना किसी के ऊपर। हर चीज़ के सच्चाई को जान परख के आगे बढ़ना है, एक्शन इनिशिएटिव्स लेना है। क्या होता है कि कई बार हम ना लोगों की सुन लेते हैं, या कुछ भी सोच समझ के आगे बढ़ते हैं, हमें सच नहीं पता होता। और जो भी आपने एक्शन इनिशिएटिव्स लेने हैं, जो भी आपने लाइफ के डिसीजंस लेने हैं, तो आपने पहले लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना है, सच से वाकिफ़ होना है कि सच क्या है। ये ना हो कि कोई इंसान की मोटिव्स, इंटेंशंस आपको लेके गलत हों और आप उसके ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट कर रहे हैं। तो ट्रुथ का कार्ड यही बोलता है कि जो भी करें सोच समझ के करें, और जो भी काम करना है उसकी जड़ तक पहले जाएं, अच्छे से उसकी डेप्थ तक जाएं, फिर ही आगे बढ़ें। मतलब सच से आपने वाकिफ़ होकर कुछ भी डिसीजंस, कुछ भी चॉइसेस लेनी है, ये आपके लिए कार्ड बोल रहे हैं। और देखिए आपके लिए 2 कार्ड्स आए हैं, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस। तो मुझे लग रहा है 2022 का जो टाइम था ना मिथुन राशि, हो सकता है कि आपने किसी चीज़ को लेके आपके सपने टूटे। देखिए ये जनरल रीडिंग है इसलिए ये चीज़ बोल रही हूँ, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कोई सपना या तो टूटा, या फिर ये चीज़ अगर नहीं है तो हो सकता है कि आपको किसी चीज़ को लेके ये लगा हो मिथुन राशि कि आपके कोई सपने थे, कोई ड्रीम्स थे, और आपको ऐसे लग रहा था पता नहीं ये चीज़ होगी कि नहीं होगी, पता नहीं ये चीज़ मिलेगी कि नहीं मिलेगी। वो लाइफ का कोई भी एरिया हो सकता है, किसी के लिए कोई रिलेशनशिप हो सकता है, किसी के लिए कोई लव लाइफ हो सकती है, किसी के लिए कोई इंसान हो सकता है, किसी के लिए कोई काम हो सकता है, किसी के लिए कोई पैसा हो सकता है, जिसमें आपको ये लगा हो 2022 में पता नहीं ये चीज़ें होंगी कि नहीं होंगी। ऐसा सा रहा हो जो कि आपका एक सपना था, लेकिन फिर भी आपको किसी लेवल पे एक थोड़ा सा शक रहे हों, डाउट्स रहे हों। तो ये कार्ड बोल रहा है कि इन 6 महीनों में, 2023 के पहले 6 महीनों में
वो सपने आपके पूरे डेफिनेटली होंगे, आपने सिर्फ विश्वास रखना है। अगर आपके कोई सपने हैं ना इन 6 मंथ्स में भी, तो कार्ड बोल रहा है कि आपने अपने ऊपर फेथ रखना, अपने सपनों के ऊपर विश्वास रखना, आप जो भी चाहते हैं अगर आप विश्वास रखेंगे तो वो चीज़ें डेफिनेटली मिलेंगी। क्योंकि कार्ड अगला आया एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। तो जिन चीज़ों को लेके आपने उम्मीद खो दी थी, अगर आपका कुछ बदलाव चाहते थे 2022 में, या फिर अभी भी कुछ ऐसा सा अगर आपको लगे इन 6 महीनों में, 2023 के पहले 6 महीनों में, तो कार्ड बोल रहे हैं कुछ अब चेंजेस आ रहे हैं, बड़े चेंजेस आ रहे हैं, पावरफुल चेंजेस आ रहे हैं, जो आपने शायद सोचे भी नहीं थे। वो चीज़ें कहीं ना कहीं चेंज होती हुई दिख रही हैं। तो वो लाइफ का कोई भी एरिया होगा जिसमें चेंजेस आ रहे हैं, पावरफुल चेंज आ रहे हैं। करियर हो गया, पर्सनल लाइफ हो गया, लव लाइफ हो गया, रिलेशनशिप, एनीथिंग जिसमें चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं। और आप अपने सपनों पे ज़रूर यकीन रखें, वो चीज़ें डेफिनेटली आपको मिलेंगी। जिनको आपको लग रहा है कि पता नहीं ये चीज़ें होंगी कि नहीं होंगी, लेकिन वो चीज़ें डेफिनेटली पूरी होती हुई दिख रही हैं। और आपके लिए कार्ड आए हैं, अभी हम देखते हैं कि टैरो कार्ड्स आपके लिए क्या बोलते हैं। सबसे पहले आपके लिए 4 ऑफ सॉर्ड्स एंड नथिंगनेस के कार्ड है। तो मिथुन राशि देखिए, सबसे पहले जनवरी फरवरी 2022 के ये 2 महीने मुझे आपके ज़्यादा ना ग्रेट जाते हुए नहीं लग रहे हैं। हालांकि आगे का टाइम बहुत अच्छा है, वो मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगी। लेकिन ये जो पहले 2 महीने हैं, आप मुझे ना इसमें पहली चीज़ तो मुझे लग रहा है आप रेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपके लिए 6th हाउस भी आया। तो जिन लोगों की हेल्थ से रिलेटेड कुछ इश्यूज़, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो हो सकता है रिकवरी हो रही है इन 6 मंथ्स, सॉरी पहले 2 महीनों में आप रेस्ट कर रहे हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं कुछ सिचुएशन से, या फिर अपन किसी भी तरीके की हीलिंग आप मुझे करते हुए दिख रहे हैं। अगर कुछ इश्यूज़ हो गए थे 2022 में, तो उनमें से आप उभरते हुए लग रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। एक तो हेल्थ हो गया। दूसरा मुझे ये लग रहा है कि आप किसी भी लाइफ के एरिया में ना ज़्यादा एक्शन इनिशिएटिव्स अभी मुझे लेते हुए नहीं दिख रही हो, खुल के आगे नहीं बढ़ रहे हो, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग मोड में हो। आप चीज़ों को जितनी देर 100% समझ नहीं ना लेते हो किसी भी चीज़ को लेके, तब तक आपको लग रहा है आप आगे नहीं बढ़ोगे। आप मुझे डीप थिंकिंग में, गहराई वाली सोच में रहते हुए लग रहे हो, थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हो, या फिर आपने पीछे कोई काम किया 2022 में, मिथुन राशि, और आपको लग सकता है अभी बहुत काम कर लिया, अभी थोड़ा सा रेस्ट करना चाहिए। हो सकता है इसलिए आप एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हो, खुल के पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो किसी भी लाइफ के एरिया में। और देखिए, किसी भी लाइफ के एरिया में ना आपको एक ब्लैंक वाली फीलिंग आती हुई लग रही है। आपको ऐसा लग रहा है पता नहीं ये चीज़ होगी कि नहीं होगी, पता नहीं आगे फ्यूचर क्या है। क्योंकि यहाँ पे देखा भी है हमने, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, तो कहीं ना कहीं आप शक कर रहे हो अपने सपनों के ऊपर, आपको डाउट है, तो आपको यकीन नहीं है कि कुछ चीज़ें आपको मिल मिल सकती हैं। तो वो कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई करियर हो सकता है, किसी के लिए लव लाइफ रिलेशनशिप हो सकता है, किसी के लिए पैसे से रिलेटेड कोई चीज़ हो सकती है, जिसमें आप थोड़ी सी मुझे उम्मीद खोते हुए दिख रहे हैं। आपको लग रहा है कि होना ही कुछ नहीं, आगे अंधेरा ही है, ब्लैंक सा है, कोई फ्यूचर ही नहीं है किसी भी लाइफ के एरिया में। इसीलिए आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं, थोड़ा सोच समझते हुए दिख रहे हैं, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, खुल के एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं, पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। कुछ ऐसी सी एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं स्टार्टिंग की, लेकिन आगे चीज़ें बेटर हो रही हैं। मार्च अप्रैल 2023 में किसी तरीके की न्यू बिगनिंग्स हो रही हैं आपकी लाइफ में, आपकी एनर्जीज में। ये न्यू बिगनिंग सबके लिए अलग अलग होंगी, अलग अलग जेमिनीज की अलग अलग चीज़ें हैं। क्योंकि यहाँ पे हमने देखा था एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस आते हुए मुझे लग रहे हैं आगे। तो नई चीज़ें कुछ भी हो सकती है। किसी के लिए देखिए कोई नया रिलेशनशिप हो सकता है, किसी के लिए कोई नया इंसान हो सकता है, किसी के लिए मैरिज से रिलेटेड भी कोई चीज़ हो सकती है। क्योंकि हमने देखा भी था, मैरिज का कार्ड भी आया था आपके लिए, न्यू लाइफ का कार्ड भी आया था। तो नई चीज़ें शुरू हो रही हैं आपकी, और न्यू न्यू जर्नी का भी कार्ड आया था। तो नई चीज़ें मुझे बहुत सारी शुरू होती हुई दिख रही है। किसी के लिए हो सकता है शादी से रिलेटेड कोई प्रपोजल आ रहा है, किसी के लिए रिलेशनशिप हो सकता है। अगर कुछ इश्यूज चल रहे थे करंट पार्टनर के साथ या रिलेशनशिप जिनके साथ आपका था, तो उनमें चीज़ें बेटर हो रही हैं, एक हैप्पीनेस आ रही है, एक इंजॉय कर रहे हो आप चीज़ों को लेके। और कुछ लोगों के लिए देखिए नई चीज़ कोई भी हो सकती है, हो सकता है आप नए नए आइडियाज़ से कोई नया काम कर रहे हो। क्योंकि एक्वेरियस राशि थी, एक्वेरियस राशि थी, इसमें न्यू आइडियाज़ के साथ आप कोई नया काम करते हुए मुझे दिख रहे हो सकता है कोई नया काम है। किसी के लिए कोई घर हो सकता है नया, किसी के लिए कोई नई गाड़ी हो सकती है, किसी के लिए कोई नया रेनोवेशन टाइप का कुछ हो सकता है। देखिए कोई भी नई चीज़ हो सकती है जो नए सिरे से चीज़ें शुरू हो रही हैं आपकी लाइफ में, और जो कि आपकी ज़िंदगी में एक खुशी, हैप्पीनेस, एक सुकून सुकून मुझे लाती हुई दिख रही है। किसी के लिए मैंने ऑलरेडी बताया मैरिज से रिलेटेड हो सकता है, रिलेशनशिप से नया नया रिलेशनशिप किसी के साथ स्टार्ट हो सकता है, और किसी के साथ हो सकता है पुराने रिलेशनशिप में ही नए सिरे से चीज़ें ठीक हो रही हैं, मतलब रिकन्सिलेशन हो रहा है, बेटर हो रही हैं चीज़ें। और कोई भी नई चीज़ हो सकती है, या आप कोई नई चीज़ खरीद रहे हैं, ये चीज़ें भी हैं। कंप्लीशन का कार्ड यही बोल रहा है, जो भी काम आप काफ़ी टाइम से कर रहे थे एक्वेरियस,
सॉरी जेमिनीज, आई एम सॉरी, एक्वेरियस यहाँ पे था। जेमिनीज, जो भी काम आप काफ़ी टाइम से कर रहे थे ना, मतलब हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपको किसी चीज़ का लग रहा था कि कुछ होना ही नहीं, आगे कोई फ्यूचर ही नहीं है, पहले 2 महीने जो मैंने बताए, तो वो चीज़ें मुझे कंप्लीट होती हुई लग रही हैं, वो कंप्लीशन हो रही है। एक किसी के लिए देखिए कोई रिलेशनशिप कंप्लीट हो रहा है, किसी के लिए कोई काम आपने किया था करियर में, प्रोफेशनल लाइफ में, मनी से रिलेटेड, वो चीज़ें कंप्लीट हो रही है, एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है, जो आप काफ़ी टाइम से काम कर रहे थे वो पूरी हो रही हैं चीज़ें, वो कंप्लीट हो रही हैं। और रिलेशनशिप मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं, क्योंकि एस ऑफ कप्स ये रिलेशनशिप का कार्ड है, मैरिज का आपके लिए कार्ड आया है, न्यू लाइफ के आपके कार्ड आए हैं। तो मुझे ज़्यादा लग रहा है कि रिलेशनशिप काफ़ी लोगों के लिए मिड में जाके ठीक हो रहे हैं, बेटर हो रहे हैं, एक कंप्लीशन आ रही है, एक हैप्पीनेस आ रही है, एक टुगेदरनेस आ रही है, एक खुशी आ रही है। और रिलेशनशिप सबके लिए डिफरेंट होंगे, किसी के लिए लव लाइफ रिलेशनशिप हो सकता है, किसी के हस्बैंड वाइफ के साथ हो सकता है, किसी का बच्चों के साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है, किसी का पेरेंट्स के साथ भी हो सकता है। हर किसी का अलग अलग लाइफ का एरिया होगा जिसमें एक कंप्लीशन आ रही है, चीज़ें पूरी हो रही हैं और आप लोग इंजॉय करते हुए दिख रहे हो मुझे। और क्वेरी सॉरी जेमिनीज आपके लिए लास्ट में ही आए हैं, पास्ट लाइफ एंड पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड हैं। ये कार्ड्स बोल रहे हैं कि मई और जून 2023 में आप एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी महसूस कर सकते हो। किसी भी तरीके की स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी हो सकती है, किसी के लिए मनी से रिलेटेड चीज़ें बेटर हो रही हैं, कोई फाइनेंसिस आपके इंप्रूव हो रहे हैं, पैसा आ रहा है आपके पास, कोई आप लैंड प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, कुछ ऐसी सी चीज़ चल सकती है। मनी से रिलेटेड एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी महसूस कर रहे हैं, किसी के लिए कोई घर या ऑफिस में कोई रेनोवेशन हो सकता है, ऐसा सा कुछ रहता हुआ दिख रहा है। और देखिए स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी कुछ भी हो सकती है, लेकिन मुझे आपकी एनर्जीज एक स्टेबल दिख रही हैं, ये चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। किसी के लिए कोई इन्वेस्टमेंट हो सकती है, आप कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पैसा मुझे आता हुआ दिख रहा है, ये एनर्जीज दिख रही हैं। लेकिन साथ के साथ कुछ फियर्स और इनसिक्योरिटीज़ भी मुझे रहती हुई दिख रही हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वीन का कार्ड है। तो हो सकता है किसी फीमेल से आपको कोई हेल्प और सपोर्ट मिल रही है, वो कोई फीमेल कोई भी हो सकती है, आपकी मदर हो सकती हैं, आपकी सिस्टर हो सकती हैं, आपकी वाइफ हो सकती हैं, आपकी पार्टनर हो सकती हैं, गर्लफ्रेंड हो सकती हैं, एनी बडी, कोई भी, उनसे कोई हेल्प और सपोर्ट मिल सकती है, ये चीज़ें भी हैं। और दूसरी चीज़ है, मुझे आपकी एनर्जीज काफ़ी अच्छी दिख रही है, जिसमें आप एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, ये चीज़ें महसूस कर रहे हो, एक डिवोटेड सी एनर्जीज दिख रही है जो भी आप काम कर रहे हो उसमें। और कुछ कुछ फियर्स, इनसिक्योरिटीज़ भी आपको रहते हुए दिख रहे हैं जेमिनीज, किसी भी चीज़ को लेके डर रहते हुए दिख रही हैं। और थोड़ा-सा आपका माइंड ऐसा-सा रहता हुआ दिख रहा है। होता है ना कई बार, देखिए क्या होता है कि स्टार्टिंग में आपकी एनर्जीज़ ऐसी दिख रही हैं, आपको ऐसा लग रहा है कोई फ्यूचर ही नहीं है, अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा है, ब्लैंक फीलिंग दिख रही है। तो जब चीज़ें कई बार बेटर होनी शुरू हो जाती है, ठीक होनी शुरू हो जाती है ना, तब भी इंसान को एक डर रहता है, पता नहीं ये कितनी देर ठीक रहेगा, पता नहीं ये होगा सही आगे फ्यूचर के लिए या नहीं। तो कुछ लोगों के लिए ऐसी-सी फियर, इनसिक्योरिटी रहती हुई दिख रही हैं। मतलब चीज़ें मिड पहले 2 महीनों के बाद मुझे अगले 4 महीने सारे अच्छे जाते हुए दिख रहे हैं, लेकिन एंड में जाके थोड़ा-सा आपको किसी चीज़ का डर, फ़ियर, इनसिक्योरिटी ऐसी-सी रहती हुई लग रही हैं चीज़ें। और आपके लिए शेयर द लव का कार्ड आया। देखिए आपका ना किसी तरीके का सेलिब्रेशन भी इन 6 महीनों में मुझे रहता हुआ दिख रहा है। जो सेलिब्रेशन मुझे ज़्यादा दिख रहा है वो मिड में ज़्यादा दिख रहा है मुझे। मतलब मार्च, अप्रैल, मई, जून 2023 का ज़्यादा मुझे दिख रहा है। हालाँकि ये पूरे हमने 6 महीने का ही निकाला, तो हो सकता है पूरे 6 महीनों में स्टार्टिंग में भी हो, लेकिन किसी भी तरीके की चीज़ें बेटर हो रही हैं। और आपकी काफ़ी शेयर द लव का कार्ड बोलता है, आप अपना लव शेयर कर रहे हैं लोगों के साथ, या लोग आपके साथ लव शेयर करें। एक लविंग वाली एनर्जीज आपकी रहती हुई दिख रही है, एक हैप्पीनेस रहती हुई दिख रही है, एक सेटिस्फेक्शन भी रहेगी इन 6 मंथ्स में। बट ज़्यादा मुझे मिड के बाद चीज़ें लग रही हैं मेरी रीडिंग के अकॉर्डिंग। और आप कोई चीज़ इंजॉय करते हुए दिख रहे हैं, कोई चीज़ सेलिब्रेट करते हुए दिख रही है, किसी तरीके का सेलिब्रेशन, गेट टुगेदर आपके लोगों के साथ हो रही है, या आपके घर पे हो रही है, या आपकी ज़्यादा लोगों से बातचीत हो रही है, ये चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। क्योंकि देखिए शेयर द लव का कार्ड है ना, यहाँ पे कपल्स बने हुए हैं इस कार्ड में, अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे हर पिक्चर में कपल है। तो ज़्यादा मुझे लग रहा है कि आपका रिलेशनशिप से रिलेटेड चीज़ें, मुझे आपके पार्टनर से, किसी से भी, कोई भी रिलेशनशिप देखिए हो सकता है, किसी के लिए लव लाइफ हो सकती है, किसी के लिए स्पाउस हो सकता है, किसी के लिए बच्चे, फैमिली, फ्रेंड्स, कोलीग्स, को किसी के साथ भी वो अपना लव आपको शेयर कर रहे हैं, आप उनका अपना अपना लव उनको शेयर कर रहे हैं। एक सेलिब्रेशन रहती हुई लग रही है, आप लोग मिल रहे हो, बातचीत कर रहे हो, अच्छी एनर्जीज मुझे रहती हुई दिख रही हैं। एक पॉजिटिव कार्ड है ये आपके लिए, ये आपकी ओवरऑल की एनर्जीज दिख रही है मुझे। लेकिन स्टार्टिंग में मुझे थोड़ी सी आप नेगेटिव दिख रहे हो, एक अंधेरा दिख रहा है, ब्लैंक फीलिंग दिख रही है। तो इन एनर्जीज में से आपने अपने आप को बाहर निकालना है, आपने स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना है,
गॉड के साथ कनेक्ट करना है। अगर कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है, आपने अपना माइंड चेंज करना है, पॉजिटिव लोगों के साथ रहना है, पॉजिटिव चीज़ें सुननी है, पॉजिटिव काम करने हैं, क्योंकि मिड के बाद पहले 2 महीनों के बाद चीज़ें वैसे भी बेटर ही हो रही हैं। और ये आपकी रीडिंग थी जेमिनीज, और बताना कितनी आपके साथ मैच हुई है। चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।